नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुक यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तारीख घोषित। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में होगा बजट सत्र। 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। जानकारी, विपक्ष ने की सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। बता दें आपको, उत्तराखंड विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में होगा बजट सत्र। 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र चलेगा और इस बीच विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग कर दी है। बड़ी खबर, उत्तराखंड विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तारीख घोषित हो गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र जो है वो होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तारीख घोषित हो गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में ये विधानसभा बजट सत्र जो है वो आयोजित होगा। विपक्ष ने सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा 2026 के बजट सत्र की तारीख घोषित। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण विधानसभा में होगा बजट सत्र। बता दें, 9 मार्च से 13 मार्च तक के बजट सत्र जो है वो चलने वाला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको कि रुड़की स्थित COER यूनिवर्सिटी में द्वितीय दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया और शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव बताया। मेधावी छात्रों को उपाधियां प्रदान की गई और विश्वविद्यालय की स्टार्टअप्स और प्लेसमेंट्स उपलब्धियों की सराहना भी की गई। उधर देहरादून से भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण महाअभियान की शुरुआत हो गई है। इस महाअभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक मजबूती पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश स्तर की कार्यशाला के बाद अब जिलों और साथ ही मंडलों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे ताकि कार्यकर्ताओं को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके। जो आगे पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का और जो हमारे पदाधिकारी हैं प्रदेश के मंडलों के, बूथों के, शक्ति केंद्रों के, उन सभी का प्रशिक्षण हो। रीति नीति पद्धति भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नए नए इतिहास रचे जा रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और एक हमारी पार्टी की वैचारिक जो सोच रही है, वैचारिक प्रतिबद्धता रही है देश की आजादी से लेकर अब तक, तो प्रशिक्षण के हमारे अभियान चलते हैं। उन्हीं अभियानों के लिए आज यहाँ पर पूरे प्रदेश की कार्यशाला आयोजित की गई है और इस कार्यशाला के माध्यम से अब जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। जिलों में प्रशिक्षण के कार्यक्रम होंगे, मंडलों में होंगे और सभी जो हमारे प्रशिक्षित लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, लंबा जिनका अनुभव है, अनेक विषयों के जो विशेषज्ञ हैं, हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो सभी इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करेंगे और कार्यकर्ताओं तक अपनी बात को पहुंचाएंगे, जिससे कि कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित होकर समाज जीवन में और अच्छा काम करें और प्रतिबद्धता के साथ काम करें, विश्वसनीयता के साथ काम करें। उधर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण महाअभियान चलाया जिसमें कि बीजेपी ने अपने जिला पदाधिकारी बूथ स्तर तक के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया और 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत करने पर मंथन हुआ। इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार से खास बातचीत की। पार्टी का आज प्रशिक्षण अभियान हुआ जिसमें कि तमाम जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। हमारे साथ इसी कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदर परिहार जी से बातचीत करेंगे। सर, जिला पदाधिकारियों को प्रशिक्षण क्या कुछ प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया गया है?
देखिए, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रशिक्षण का अभियान लिया है और इसी अभियान को लेकर के हम इस उत्तराखंड में भी चले हैं। हमने आज अपने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया है। इस कार्यशाला में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जनपद के जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, सह प्रभारी है और इसके अतिरिक्त जो हमने टोली बना रखी है वो टोली भी हमारे बीच में यहाँ पर है। आज उद्घाटन सत्र हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित थे और हमारे मुख्य वक्ता के रूप में जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और जो हमारे जोनल के हेड हैं जैसे अमरपाल मौर्य जी भी उसमें हैं। तो आगे भी हमारे सत्र चलने वाले हैं। सत्र के माध्यम से जो हमारा इसमें विषय बिंदु आने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको निचले स्तर पर संचालन करना है, क्या क्या इसमें काम करना है, कैसे हमने नवाचार करना है, किस रूप में कहाँ तक हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है और कहाँ जो हमारे विचार परिवार के विषय हैं उनको लेना है। ये सारी योजना आज बनेगी। इसके पश्चात हमारे मंडलों के प्रशिक्षण लगेंगे, उसके बाद जिलों का प्रशिक्षण वर्ग लगेगा, उसके बाद हमारे प्रदेश के प्रशिक्षण वर्ग लगेगा। इसके साथ साथ में हमारे जनप्रतिनिधियों के भी, चाहे वो विधायक हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, स्थानीय प्रतिनिधि हो, सभी के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि कार्यकर्ता निपुण होकर के एक अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समाज जीवन में भी अच्छा काम कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सर, इससे पहले कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी और अब जो है प्रशिक्षण अभियान चलाया जा रहा है। क्या माना जाए 2027 का बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने पूछ दिया? देखिए, प्रशिक्षण अभियान और कोर ग्रुप का कोई आपस में संबंध नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण अभियान सारे देश भर में चल रहा है और कोर ग्रुप में हमारे जो हमने कार्य पहले किए थे उन कार्यों की समस्या ही हुई है और आगे जो कार्यक्रम हम करेंगे उन कार्यक्रम की उसमें समस्या हुई है। हम समझते हैं कि अभी जो 2027 के चुनाव आने वाले हैं उसमें कार्यकर्ता होगा, वैचारिक आधार पर उसका लाभ निश्चित रूप से को मिलेगा। अंतिम सवाल, कल कांग्रेस पार्टी ने भी एक अप्रोच किया कांग्रेस पार्टी चेहरा काला आएगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस उत्तराखंड में मुद्दा विहीन हो चुकी है और कांग्रेस इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जैसे विकास कार्यों में जो इसकी एक महत्वाकांक्षी सरकार है उसके माध्यम से घबराई हुई सरकार से कार्यक्रम अपना कर रही है और अपने समझते हैं कि उत्तराखंड के जनमानस में भारतीय जनता पार्टी समाज के चुनाव में बड़े विजय आदि। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी साहब का कहना है कि प्रशिक्षण अभियान चल रहा है 9 बजे के हिसाब से प्रशिक्षण अभियान चल रहा है कि आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी को काम करना है और आगे किस तरीके से पार्टी को आगे चुनाव में वो करना है। और वहीं उन्होंने 2027 को लेकर कहा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का काम करेगी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 का जो चुनाव होगा या अभी आगे क्या होगी लेकिन कार्यक्रम और भाजपा के रहने वाले अपने सहयोगी अनुभव के साथ सैनिक जनता टीवी दे रहा है। उधर उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में सरकार और संगठन का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों, विकास कार्यों और योजनाओं की विस्तृत प्रदर्शनी लगाई जाएगी और इस दौरान कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। पिछले 4 सालों में सरकार के द्वारा जो अनेक विकास के काम किए गए हैं, जन कल्याण के काम किए गए हैं और हर वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो, हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग हों, पूर्व सैनिक हों, किसान भाई हों, सबके लिए अलग अलग योजनाएं राज्य के अंदर की गई हैं और हर एक जनपद जहां जिसकी संभावनाएं हैं उसके अनुसार सरकार ने योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आगे अभी 1 साल चूँकि चुनाव तक का अभी शेष है, अगले 1 साल की योजना उस पर काम होना है और अगले 5 सालों की योजना पर काम होना है। तो उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदेश भर के लोग सम्मिलित होंगे और आगे की और रूपरेखा बनाई जाएगी। सर, क्या नई घोषणा? उधर आपको बता दें कि 9 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र संभावित है और इस बार राज्य सरकार बजट को लेकर जनता से सीधा संवाद भी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 फरवरी को खटीमा में जनता के साथ बजट संवाद किया था। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले कुछ दिनों में बजट का अगला संवाद पौड़ी जनपद में होगा और इस कार्यक्रम में सभी सेक्टर्स के लोग, एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, जिनके सुझावों के आधार पर आगामी बजट तैयार किया जाएगा। बजट है, बजट
वो तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी में लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत संवत्सर में किया था। दूसरा संवाद हम बॉडी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव उसके आधार पर हमारा बजट सभी के एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप काम करें। सर एक आखिरी सवाल हमारा सामान्य बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसी में लोगों के उधर प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई पहल की तैयारी शुरू हो गई है। खेल मंत्री अरेगा आर्या ने अधिकारियों को स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को कम उम्र से प्रोफेशनल प्रशिक्षण मिल सके। साथ ही एक जनपद एक खेल योजना और फिट उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग पर भी जोर दिया गया है। देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने की बात कही। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सीलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स में हमारे 13 जनपदों में 13 स्पोर्ट्स जहां जो बहुत अधिक प्रचलन में है और जो IOA का भी जो हिस्सा हो, तो हम लोग उस स्पोर्ट्स को जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ये निर्देश दिए हैं और उसका प्रस्ताव शीघ्र जो है वो कैबिनेट में लेकर आए, ये भी आज डायरेक्शन दिए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्कूल के कॉन्सेप्ट पे भी काम करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला अपराध और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने लोक भवन का घेराव कर सरकार के 9 साल के कार्यकाल को विफल बताया। वहीं इस पर बीजेपी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के आरोप निराधार हैं और जनता को विपक्ष की बातों पर भरोसा नहीं है। देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी एक बात है, लेकिन उनको जनता तक अपनी बात को ले जाना चाहिए। जनता को ये समझना, भरोसा होना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो भी जनता को दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। आपको बता दें कि लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव में प्राचीन श्री हनुमान मंदिर परिसर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। बता दें आपको कि हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत अब मुख्य अतिथि बने और पूजा अर्चना के साथ क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर में भंडारा और श्रद्धालुओं से संवाद कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। खेड़ा वासियों को बहुत बधाई देता हूँ कि पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने गांव में शिवलिंग की स्थापना की है, बाकायदा पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ, और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर सबने साथ साथ भोजन भी किया, भजन भी किया और गांव के लोगों का जो सीनियर लोग हैं उनका उद्बोधन भी सुना।
ये बहुत ही मतलब धार्मिक गांव है और यहाँ इन्होंने आज इस बीच में जो मंदिर का जो सेवा ट्रस्ट है उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की है। कल महाशिवरात्रि थी, इस ऐसे पुण्य दिवस पर यहाँ की विधि विधान के साथ स्थापना की है और सभी गाँववासियों ने मिलकर बड़े सहयोग से और इसमें हमारे सम्मानित नेतागण आए हैं। यहाँ से हमारे सम्मानित लोकसभा सांसद देवी भी यहाँ से अपना इसमें उन्होंने सहभाग किया है और सब लोगों ने जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, संदीप हैं भाई, मास्टर अर्जुन जी हैं, सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामना। उधर उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने ARTO कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में आपको बता दें कि गंदगी और फाइलों की लापरवाही और निर्माण कार्य में शिथिलता पाई गई और डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। तत्काल सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नागरिकों से भी बातचीत कर पारदर्शिता और निर्धारित शुल्क की जानकारी ली। बता दें आपको कि डीएम ने कहा है कि जनता से जुड़े विभाग में सुधार न होने पर सख्त कार्रवाई होगी। उधर हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले 5000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। साल 2024 से फरार चल रहे आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गाजियाबाद से धर दबोचा कर न्यायालय की गिरफ्त में लाया गया। आपको बता दें आरोपी पर कई गैर जमानती वारंट और इनाम भी घोषित है। महाशिवरात्रि के अवसर पर चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे और ये घोषणा ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में मंदिर समिति द्वारा की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों के खुलने का कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया। ये घोषणा ऊखीमठ स्थित भगवान केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर में पुजारियों और मंदिर के ट्रस्टियों की उपस्थिति में की गई। इस साल केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे। इसी दिन श्रद्धालुओं को वर्ष में पहली बार दर्शन का मौका मिलेगा। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। शिवरात्रि के अवसर पर जो है भगवान जो निरंतर हमेशा कई वर्षों से जो है कि भगवान शिवरात्रि के दिन जो कि बाबा केदार के कपाट खुलने की तिथि तय होती है। 22 अप्रैल को प्रातः 8 बजे जो है बाबा केदार के दर्शनों के लिए पूरे सनातन धर्म, पूरे देश के जो मानने वाले जो तीर्थयात्री लोग हैं, जो जनमानस लोग हैं, उन सब के लिए जो है कि कपाट खुल जाएंगे। मैं सभी देशवासियों से, सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आएँ और बाबा केदार की जो है कि यहाँ पर दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने और 22 तारीख को जो है कि बाबा केदार के कपाट खुलने। ऊपरी हिमालय में भीषण सर्दियों के कारण मंदिर केवल गर्मियों के महीने में ही खुले रहते हैं। हालांकि साल भर की पूजा अर्चना जारी रखने के लिए देवी देवताओं को पूरे विधि विधान से निचले इलाकों में स्थित शीतकालीन आवासों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में यूसीसी के समर्थन में SC, ST और OBC समाज के लोग सड़कों पर उतरे। भीम आर्मी के बैनर तले एकजुट प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और साथ ही यूसीसी को सामाजिक न्याय और समाज अधिकारों की दिशा में जरूरी कदम बताया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपते हुए यूसीसी को जल्द लागू करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो उन्हीं के लिए बिल का पास आउट कराया गया था, लेकिन किसी भी मतलब स्वर्ण समाज के लोगों के भाई लोगों के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि हमारे देश की अखंडता और राष्ट्रीयता बनी रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, तो हमारी मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट से और इस देश की सरकार से कि इस बिल को पुनः स्थापित किया जाए, इसको लाया जाए ताकि जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के बच्चों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसे रोका जा सके। बिल के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इस देश में समता से, समानता से, बराबरी से, न्याय से किसको परेशानी है, किसको डर लगता है? कौन लोग हैं जो जातिवादी ताकतें हैं, जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, जो गैर बराबरी को बढ़ाना चाहती हैं? तो हम तो कहना चाहते हैं कि ये सब पे रोक लगनी चाहिए। और जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस में तो न सिर्फ SC, ST, OBC, बल्कि उसमें जो बैकवर्ड लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उसमें विकलांग हैं, उन तमाम के लिए समानता की बात की गई है। हम कह रहे हैं ऐसी समानता से कौन परेशान? 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार द्वारा UGC बिल 2026 समता के संवर्धन के रूप में लाया गया था, जिसका तथाकथित उच्च वर्ग द्वारा 2-3 दिन घोर विरोध किया गया। विरोध को देखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर स्थगन कर दिया और स्टे लगा दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। जबकि न्यायालय को देश में समानता और अवसर की समता को कायम करने के लिए उस बिल को शीघ्रता से लागू करने के लिए आदेशित करना। और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।